गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये क्या होते हैं नीति निर्देशक तत्व? बच्चों, यह भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक समाहित है। इसमें नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक समानता आदि विषयों का विश्लेषण किया जाता है। नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, इन नीतियों का विश्लेषण इन्हें नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत किया जाता है। अध्ययन की दृष्टि से निम्न भागों में बांट सकते हैं। हम अध्ययन की दृष्टि से इन भागों के द्वारा हम इन्हें समझेंगे। पहला, आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व। इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 39, 41, 42 और 43 में वर्णित आर्थिक नीति से संबंधित प्रमुख नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया गया है। दूसरा, सार्वजनिक सुरक्षा व शिक्षा संबंधी तत्व। इसके अंतर्गत लोगों की शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाया जाए, इन तत्वों को सम्मिलित किया गया है कि जो शिक्षा का स्तर है उसको ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाए, ये इसके अंतर्गत आता है। पंचायती राज, प्राचीन स्मारक, न्याय संबंधी नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 40, 49, 50 में ये उल्लेखित है कि जिसमें प्रशासन से संबंधित ग्राम पंचायत के गठन, कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व को प्रत्येक स्मारक जिसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, इसकी रक्षा के वायदे और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है। यानी इनकी सुरक्षा का काम नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाना भी अनुच्छेद 51 में इसे सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में वृद्धि करने का प्रयास करना है तथा अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते के प्रति सम्मान का भाव रखना भी इसका काम है। तो बच्चों, ये थे नीति निर्देशक तत्व। तो ये मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है? सबसे पहला अंतर तो है क्षेत्र के आधार पर अंतर। मौलिक अधिकारों का संबंध केवल राज्य के व्यक्तियों से होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का संबंध अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों से होता है। ये तो केवल राज्य तक सीमित होते हैं मौलिक अधिकार, और ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक फैला हुआ है नीति निर्देशक तत्व। उद्देश्य के आधार पर अंतर। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं वे देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना भी करना होता है। स्वरूप के आधार पर अंतर। मौलिक अधिकारों का स्वरूप निर्देशात्मक है, जबकि निर्देशक तत्वों का स्वरूप सकारात्मक है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, इसमें वाद विवाद होते हैं, परंतु निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों का कानूनी अधिकार है, जबकि निर्देशक तत्व समाज का नैतिक बंधन होता है। तो ये थे बेटा हमारे अंतर नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में। अगले वीडियो में हम नीति निर्देशक तत्वों की सफलता हेतु भारत सरकार
द्वारा संचालित कार्यक्रम के बारे में जानेंगे, उसे समझेंगे, अगले वीडियो में शेयर करेंगे। अभी तक का वर्क का आपको आने वाले मंडे को ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। सभी इसकी तैयारी करके रखें। आपको टाइम बता दिया जाएगा, टाइम के अंतर्गत आपको कार्य करने हैं। आपका दिन मंगलमय हो, आप कोरोना से बचे रहें। धन्यवाद।